बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदा व कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। हर किस्म दी हम्दो सना तारीफ़ात तरजीहात अकाई जताई किबरियाई अल्लाह खालिक मालिक राज़िक दी ज़ात वास्ते। दरूदो सलाम इमामुल अंबिया इमाम किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नबी पाक दा नाम है की कहना चाहिए साढ़े इलाके की आदत फिर उच्ची कहो ना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते मुबारक ते करोड़ों दरूदो सलाम दियाँ बारिशां नाज़िल हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारक दे अंदर अपने पैगंबर सल्लम दी नबूवत दा मकसद दसिया है कि मेरा पैगंबर जनाब मुहम्मद गिट्टे छड़ देने ने टेक भी छड़ देनी करीब करीब हो जाओ तुसी मैनू वेखना है तो मैं तुहानू वेखना है देखोगे इंशाअल्लाह। जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रसालत दा मकसद आप दा नबी हो के मक्के दी सरजमीन ते आन दा मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जदों भी किसी कौम दे अंदर फहाशी बेहयाई या अपने मकसद तो हटदियाँ देख दे एक इलाके वाल एक बस्ती वाल या मखसूस जगह वाल मखसूस इलाके वाल अपना पैगंबर भेज दे ताकि वो जाके साडा निज़ाम साड़ी बात और दुनिया ते आन दा मकसद इंसान नू दसे। कोई नबी किसी बस्ती वाल आया कोई किसी कबीले वाल आया कोई किसी इलाके वाल आया और वो पैगंबर आके भटके हुए इंसानां नू सीधे रस्ते ते लाण दी और अल्लाह दा और उसके रसूल दा अपना पैगाम पहुँचांदा कि ए ताड़ा मकसद है दुनिया ते आण दा। अरब दे लोग जदों जहालत अंदर गुमराही दे अंदर जलालत दे अंदर शिरक दे अंदर पूरी तरह डूब चुके सन और माशरा तबाह बर्बाद हो चुकिया सी और तबाही दे आखिरे दहाने तक पहुँच चुकिया सी जिस वाल आए प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद। समझ लग रही जो ना लगे मैंने दसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस इलाके वाल आए उथे बेहयाई अपने अरूज ते पहुँच चुकी सी सूद का निज़ाम अपने अरूज ते पहुँच चुकिया सी और लोग अपने जबर अंदर लोगों को दबा के रखते सन। अमीर माड़े नू जित तक हो सकता सी अपनी पहुँच और हसीयत के मुताबिक उन्होंने अपने जोर के बल ते ताकत के बल ते
पैसे दे बल ते दबा के रखदा सी। उथे ना इज्जत औरत दी महफूज सी ना किसी इंसान दी महफूज सी। अगर महफूज सी जिस कोल पैसा सी, जिस कोल ताकत सी। और लोग इस कदर गुमराही जहालत के अंदर डूब चुके सन। अम्मा जी ऐशा सिद्दीका आखो रजी अल्लाह ताला अन्हा, फिर आखो अम्मा जी फरमांदियां ने रवायत सही अल बुखारी अंदर के लोग खामद अपनी बीबी बेगम नू खुद कह देंदा कि ओ फलां इंसान दे कोल तू जाके रात ठहरिया, वो बड़े जुब्बे वाला है, बड़ी ताकत वाला है और जंग दे अंदर बड़ी बहादुरी दे नाल लड़दा है, तू उस दे हाँ रात ठहर ताकि जेड़ा बच्चा पैदा होए साडा बच्चा पैदा होए, वो बच्चा बड़ी ताकत और कुवर और दलेरी वाला होए। इस कदर जलालत के अंदर वो कौम डूबी हुई सी जिस वाल आए प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी रवायत सही अल बुखारी अंदर कि किसी दे हाँ बच्चा पैदा हो जाता ते पता ना चलता है बच्चा है किसदा। बाप पुछदा ये बेटा किसदा है, वो कहंदी कि मेरे वाल तां इतने लोग आए सन, मैनू नहीं पता एक किस दी औलाद है। कैफा शनास बुलाया जाता और वो देखदा निशानियां देखदा और देख के बतांदा कि ए बच्चा फलां बंदे दा है। इस कदर जलालत गुमराही बेहयाई फहाशी अल वो कौम डूबी हुई सी जिस वाल तेरे और मेरे पीर और मुर्शद जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तीसरी रवायत ये भी सही अल बुखारी अंदर अम्मा जी ऐशा सिद्दीका फरमांदियां ने उन्होंने लोगों ने अपने घरों के उपर झंडे लगाए हुए सन जिन्हों का मकसद ये सी, मतलब ये सी इस घर के अंदर बच्चियां मौजूद ने, जेड़ा चाहे आके बदकारी कर ले, जेड़ा चाहे आके जना कर ले। वो लोग इस कदर जहालत गुमराही अंदर डूब चुके सन। फिर आप आए, आपने उस कौम तो मेहनत की थी और फिर मेहनत का रिजल्ट की आया। आप आए, आपने 23 साल उस कौम के ऊपर अपनी मेहनत की थी। पहले हालात किए कि खुद खामंद अपनी बेगम नू कह रहा है कि तू फलां मर्द को चली जा और उस दे नाल जाके तू रात ठहर ताकि बच्चा जेड़ा है वो बड़ा कुवत वाला दलेर पैदा होए। टेक छड़ के अगे आ जाओ, बच्चे सारे अगे आ जाओ जो माशाअल्लाह। तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आपने आके उथे मेहनत की थी, तबलीग की थी, फिर रिजल्ट की मिलिया। पहले हाल की है कि खुद जना नू कुछ समझते नहीं और शराब, जदों शराब का हुक्म आया उस इलाके से शराब के मटके इंज डुल गए कि जिवें सैलाब आ गया। पूरे का पूरा मदीना सूद के अंदर जकड़िया होया और यहूदियों के थले सी कि कोई भी इस तो हर नू सूद दे के अपनी गरीब उस दे ऊपर कीती हुई सी कि जुल्म की इंतहा सी। जिस इलाके वाल, जिस लोगों वाल तेरे और मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, फिर रिजल्ट की मिलिया। फरमाया इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल खाशिईन वल खाशियात वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफिजीन फरूजहुम वल हाफिजात। पहले वो लोग खुद अपनी बेगम नू भेजते, पहले वो लोग अपनी बेटी नू फुल भेजते। जदों पैगंबर आए वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम
मुबीन। तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। आपने शबो रोज़ मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है। उन्होंने जीने के असूल दस दिते। वो लोग मक्के वाले जड़े अपनी बेटियां जिंदा दरगोद कर देंगे। अगर बेटी हो जाती अपने मुँह च पाते फिरते, हाय साढ़े घर बेटी पैदा हो गई। वो इस कदर जलालत अंदर, इस कदर जहालत अंदर। जदों तेरे और मेरे पीरो मुर्शद आए, तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह मेरे तो एक गलती हो गई सी, मैं पूछना चाहना वा मैनू माफ़ी मिल गई कि नहीं, की गलती हो गई? फरमाया या रसूल अल्लाह मेरी एक बेटी सी, मैं एक इलाके वाल गया, पिछों मेरे हाँ वलादत हो गई। जदों मैं वापस आया बेटी की उम्र ज्यादा हो गई है। मैं आके देखना वा बेटी बड़ी प्यार करती, बेटी बड़ी मोहब्बत करती, बड़ी शफकत करती है, बड़ा प्यार करती है। लेकिन वो अरब के लोग मैनू ताने मार दे, तू भी कोई बंदा है, तू भी कोई इंसान है, तू भी कोई इंसान है जिसके घर बेटी है। या रसूल अल्लाह मैं अपनी बच्ची नू पकड़िया है, मैं एक इलाके वाल लैके जा रहा वा, मैं टोया खट्टी जाना वा, ये बच्ची भी नाल खट रही है, इसनू की पता कि मैनू जिंदा दरगोद करने वाला है। या रसूल अल्लाह मैं बच्ची नू पकड़िया है, मैं उसके अंदर दरगोद कर दिता। इस कदर जहालत अंदर, इस कदर गुमराही दे अंदर वो कौम डूबी हुई सी जिस वाल आए तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद। फिर कह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उसने अपनी बच्ची नू खुद जिंदा दरगोद किया। जदों मेरे पीर आए वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। जदों आपने मेहनत की है, फिर मेहनत का रिजल्ट की होया है? फातिमा आंदियां ने मुहम्मद अपनी जगह ही छड़ देंदे ने। जदों फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा आंदियां ने, आप अपनी जगह छड़ देंदियां ने, फातिमा दे माथे ते बोसा देंदे ने। आपने दस्या है औरत दी ए इज्जत है, औरत दी ए वैल्यू है। आप आए जनाब आप गुमराहियां खत्म आए, जलालता खत्म करना आए, आप आए शिरक खत्म आए, आप आए खराफात खत्म करना आए। वो लोग किस कदर शिरक अंदर डूबे हुए सन। तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे दौर अंदर शिरक किस तरह आम सी। लोग अपने हत्थां नाल बुत बनाते, खुद बुत बनाते, खुद तराश करते, खुद हत्थां नाल बना के फिर कहते ए बारिशां देने वाला है, ए जड़ा बोते ए औलाद देने वाला है, ए जड़ा बोते ए बेटे देने वाला है, ए शफावां देने वाला है। जदों मेरे पीरों मुर्शद आए, जदों आपने मेहनत की है, सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद अख रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्ला बिन मसूद दी बेगम आई, एक गल दे अंदर तवीज़ पाया है। आपने इस तरह खिंचा, फरमाया अब्दुल्ला दा खानदान शिरक तो पाक, हुण छलियां दी लोड़ कोई नहीं, हुण तवीज़ां दी लोड़ कोई नहीं, हुण दरबारां ते जाण दी लोड़ कोई नहीं, क्योंकि आगे कौन? तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद। आप दी विलादत हक है, आप दा दुनिया ते आना हक है। फिर मकसद पछाणिए, आप दा मकसद आण दा की है? आप किस मकसद नूं लैके आए? आप केड़ी गल्लों आप दा आण दा मकसद की सी? आप नूं अल्लाह ने भेजण दा मकसद की सी कि दुनिया जड़ी जलालत अंदर, दुनिया जड़ी गुमराही अंदर, दुनिया जड़ी धोखे दे अंदर खड़ी है, इसनूं पाक कर दी है। सिर्फ 23 साल आपने मेहनत की, 23 साल मेहनत की और मेहनत का रिजल्ट की मिलया है? तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा फला मकाम दे उत्ते मेरे चंद सहाबा जड़े ने वो कैद दे अंदर पकड़े हुए ने, केड़ा छड़ा के लाए? एक सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मैं छड़ा के लेके आना, या रसूल अल्लाह मैं जाना वा, मैं छुड़ा के लाना वा। ये इलाके वाल जा रहे ने, उस पिछों आवाज पई, फरमाया मेरे फला फला सहाबी है तू? जी मैं फलावा औरत मिल गई। केड़ी औरत? जिंदे नाल इंदे जमाने जहलियत च गंदे तल्लुकात सन। इसने आवाज दी है, फरमाया मैं अपने घर अंदर, मैं अपनी वेली के अंदर अकेली हाँ, आजा मेरे नाल ज़ना कर लै, मेरे नाल बदकारी कर लै। फरमाया उदों आंदे था जदों पछाणिया नहीं सी मुहम्मद कौन ने। अब ज़ना नहीं कर सकते क्योंकि हमने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है, और कलमा पढ़ने के बाद आपकी बात हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि पैगंबर सल्लम की रसालत का मतलब यह है कि मोहम्मद की बात आ जाए, सारा जहान तो छोड़ा जा सकता है लेकिन मोहम्मद का फरमान नहीं छोड़ सकते। असी कलमा पढ़ लिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुण कलमा पढ़ लिया वे, हुण ज़ना नहीं करते। उदों आंदे होंदे सा जदों पछाणिया नहीं सी मुहम्मद कौन ने।
अज की हालात है। अज दा मुसलमान फिरे औरतां दे नंबर लैंदा, जे सुबह रक्शे दे टाइम ते खड़ा होए मैं फलां दी बच्ची नूं वेखना है, मैं कॉलेज के खड़ा होए मैं फलां दी बच्ची नूं देखना में, फलां के साथ मैं ज़ना कर लूं, फलां के साथ मैं फहाशी कर लूं। आज किसी की इज्जत लूटोगे कल तुम्हारी लूटेगी, ये तो हो ही नहीं सकता। तुम किसी की इज्जत लूटो और तुम्हारी लूटने वाला कल ना हो, ये तो तुम दे के जाओगे, आज नहीं तो कल नहीं, कल नहीं तो परसों सही, इज्जत तुम्हारी भी लूटी जाएगी। अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, आपको रसूल माना है, रसूल का माना यह है जहां पैगंबर की बात आ जाए, जहां आपकी जात आ जाए, जहान तो छोड़ दो, तो आप बड़े की बात छोड़ दो, इमाम की बात छोड़ दो, फकीह की बात छोड़ दो, हर जमाने की बात छोड़ी जा सकती है, लेकिन मोहम्मद की बात नहीं छोड़ी जा सकती, क्योंकि कलमा पढ़ा है। और कलमे का मतलब ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ लिया है, अब हम इस दायरे में आ गए हैं, अब हमारे पे इस्लाम नाफिज हो गया है। ये ऐसे नहीं है कलमा भी पढ़ लें और मर्जी करें, कलमा भी पढ़ लें और अपनी मनमानी करें, मीठा मीठा हाथ और कड़वा थू, ये इस्लाम नहीं, ये दीन नहीं। वो सहाबा इकराम थे, वो जनाब जब पैगंबर कुछ कहते थे, पैगंबर के सहाबा फरमाते हैं मोहम्मद अरबी जब खुतबा देते थे सहाबा की गर्दनें झुक जाती थी, फिर एक ही बात कहते थे समेना व अताना, के बात सुन ली और अमल कर लिया, तीसरी बात तो थी नहीं। आप दी बात नू किस तरह मनिया वे तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद, फिर कह दे तेरे मेरे पीरो मुर्शिद मोहम्मद, थोड़ी देर काट लिया जी इंशाल्लाह, फिर हौली हौली काम करने। तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी रहमत सल्लम ने फरमाया सूद दे किन्ने दर्जे ने, शायद सूद दे 72 दर्जे ने, किन्ने तानू पंजाबी नहीं समझ लगती, फिर दसो सूद दे किन्ने दर्जे ने, सूद दे 72 दर्जे ने। ते सब तो छोटा दर्जा की है बंदा अपनी मां दे नाल अलानिया जना करे। पूरे का पूरा गांव में कोई एक फर्द ना मिले जो सूद से अपना निजाम ना चलाता हो, जिसकी गाड़ी सूद पे ना हो, जिसकी बाइक सूद पे ना हो, जिसकी जनाब सारे मामला सूद पे ना चलते हो। कलमा पढ़ के फिर सूद तो हम खा ही नहीं सकते। ये कैसा कलमा पड़ा है, ये नाम के मुसलमान हैं। वो सहाबा इकराम जब पैगंबर दुनिया में आए, जब आपने वाज की, फिर आपका फरमान ना छोड़ पाए। सैयदना ओबी रजी अल्लाह ताला अन्हो, आखो रजी अल्लाह ताला अन्हो नमाज पढ़ रहे ने, आपने आवाज दी है मेरे सहाबी उबई किथे वे, उबई नमाज पढ़ रहे ने, नमाज की हालत अंदर है। फिर आपने आवाज दी है, जदों आवाज सुनी है फरमाया नमाज छोड़ा के पैगंबर कोल जावा, नमाज अल्लाह दी नमाज पढ़ रहा वा। फरमाया मेरे दिल अंदर ख्याल आया नमाज नू मुख्तसर कर दवा, नमाज नू मुख्तसर कर दवा। नमाज मुख्तसर की है, पैगंबर कोल पहुंचे ने, जी या रसूल अल्लाह। फरमाया किथे से, या रसूल अल्लाह नमाज पढ़ रहा सा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल को भेजा, फरमाया ए जिब्राइल मोहम्मद अरबी के सीने पे मेरा ये पैगाम पहुंचा दो कि आज तो बाद अगर मोहम्मद तानू नमाज अंदर आवाज देन, नमाज छड़ दिया जो, मोहम्मद दा फरमान ना छड़िया जो, नमाज छड़ दिया जो, मोहम्मद दा फरमान ना छड़िया जो। क्योंकि ए ओ पैगंबर ने जिन्ना दी हर बात वही है, ए ओ पैगंबर ने जिन्ना दी हर बात वही है। ए पैगंबर अपनी नाल मर्जी नाल बोलते ही नहीं, ए ते अल्लाह दी मर्जी नाल बोलते ने। लोगों सुनो, जे कलमा पढ़िया है फिर कलमे दे माने पूरे करो, तकाजे पूरे करो। जे कलमा पढ़िया है ते कलमे दी लाज रखो। पैगंबर आए आप दी आमद दा मकसद है, आप आए ने आप दी आमद दा मकसद है। ए झंडियां लगा के बाजार सजा के, ए नारे लगा के आमद दा मकसद नहीं है। आप दी आमद दा मकसद की है, सर तो लैके पैरां दे नाखून तक मोहम्मद दे गुलाम नजर आओ। ये है आपकी आमद का मकसद।
तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद, फिर क्या है? तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐते पर्दा रात नू नाज़िल होई है, इशा तो बाद नाज़िल होई ऐते पर्दा। सहाबा इकराम नू दस्या मेरे सहाबा आज तो बाद मुसलमान दियां बेटियां ते पर्दा फर्ज हो गया, आज तो बाद कोई मुसलमान दी बेटी पर्दे तो बगैर बाहर ना आए। की कहना चाहिए सी? ठीक है या रसूल अल्लाह, कुछ कर लिया करांगे ते कुछ ना करांगे। ठीक है या रसूल अल्लाह वेख लांगिया, या रसूल अल्लाह साड़ी ते 40 साल उम्र हो गई, हुण सानू किन्ने सानू तो सब ने वेख्या वे, हुण ते पर्दे दी लोड़ ही कोई नहीं। ए जड़ियां यंग जवान बच्चियां ने ये कर लैणगियां। अम्मा जी आयशा सिद्दीका आखो रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने अल्लाह रहमत करे, अल्लाह बरकत करे, अल्लाह रहमत नाज़िल करे, अल्लाह बरकत नाज़िल करे इंसार दी औरतां ते। किसी ने पूछा अम्मा जी तुसी हर वेले इक्को ही गल करदियां जो अल्लाह इंसान दी औरतां ते रहमत नाज़िल करे, अल्लाह बरकत नाज़िल करे, अम्मा जी की बात है? फरमाया ऐते पर्दा इशा तो बाद नाज़िल होई, ऐते पर्दा इशा वेले नाज़िल होई या इशा तो बाद नाज़िल होई। सारी रात मैं की किया सारी रात इंसार दियां बच्चियां टाकियां कट्ठियां करके लीरा कट्ठियां करके पर्दा बना दिया रहियां। सुबह फजर वेले एक बच्ची ऐसी नहीं सी जिन्हें पर्दा ना किया होए, जिन्हां ने पछाणिया है आमद दा मकसद। होने वाले ने की किया है? इंज पकड़िया मोबाइल। एक ऐसी भी बदबख्ता वे जिन्हें बाप मरने पे वही लोग बनाया उसने। ये हमारा बाप है, ये मरने के करीब है, ये पता नहीं अब अल्लाह भी सोचता होगा इसकी जान निकालूं या ना निकालूं। आसमान फट ना जाए तुम्हारे इस जहालत पे मबनी जुमले पे। अल्लाह भी सोचता होगा कि इसकी जान निकाल लूं या ना निकाल लूं। ये है हमारा बाप जो बीमार है और ये है जो मरने के करीब है। दोनों बच्चियां बाप के मरने को पूरी कवरेज दे रही हैं। की होएगा कि ऊपर असी ऐसा थामिल पावांगे कि ज्यादा से ज्यादा व्यूज पैणगे और यूट्यूब तो आमदन आएगी। इससे भी आगे हम गिर जाएंगे क्या? यह है मेरा बाप का अंगूठा जिससे वो कहता था कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मरे हुए बाप की मैयत सामने पड़ी हुई है, तुम्हें व्लॉगिंग सिस्टम की पड़ी है कि व्लॉग ज्यादा से ज्यादा इसको व्यूज आएंगे। तुम्हें यह नहीं कि मेरा बाप दुनिया से जा रहा है, जब मरा पड़ा है उसका अंगूठा दिखाती है कि ये वो अंगूठा मेरा बाप दिखाता था। किसी ने पकड़ा है मोबाइल और सामने आ गई है कोई अपनी पहली रात की कवरेज दिखा रहा है। ये मुसलमान है जिसकी रात शादी हुई है और पहली रात है, उसकी पूरी की पूरी कवरेज वो दिखा रहा है। क्या कि मुझे व्यूज मिलेंगे? क्या इससे आगे भी हम गिर जाएंगे? तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दियूस बंदा जन्नत च नहीं जाएगा। आपने फरमाया दियूस जन्नत च नहीं जाएगा। दियूस केड़ा है? इमाम साहब हदीस का सबक पढ़ा रहे ने, शागिर्दा ने वेख्या इमाम साहब की खुद ही बीवी पर्दा नहीं कर रही। फरमाया इमाम साहब दियूस किसनू कहंदे ने जड़ा जन्नत च नहीं जाएगा? फरमाया पुत्र जो मैं घोड़े ते बैठा ना ते बाहर निकला ते नाल मेरी बेगम होए उदों पुछया जो। इमाम साहब बाहर आए, सामने शागिर्द आए, बेगम नाल है बेपर्दे। फरमाया इमाम साहब दियूस किसनू कहंदे ने? फरमाया दियूस मैनू कहंदे ने। उसके बाद बेगम ने कभी पर्दा नहीं छोड़ा। अगर हमारी बच्चियां टिकटॉक पे नजर आए हमसे बड़ा दियूस कौन? अगर हमारी बच्चियां बाहर गली बाजार में बगैर पर्दे के नजर आए हमसे बड़ा दियूस कौन? अगर हमारी बहनें पर्दे के बगैर निकले हमसे बड़ा दियूस कौन?
अगर नौजवान बच्ची के हाथ में मोबाइल है फिर हम दयूस हैं। वो उसके हाथ में मोबाइल दिया हुआ है, वो किससे राब्ते कर रही है हमें तो नहीं पता। अल्लाह की कसम अपनी इज्जतों को बचा लो, अपनी इज्जतों के रखवाले बन जाओ, अपनी बच्चियों के हाथ से मोबाइल छीन लो। शरीफ घरों की बच्चियां, गरीब घरों की बच्चियां हमने देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जो व्लॉगिंग सिस्टम कर रहे हैं। माँ खुद कहती है ये है मेरी बच्ची फातिमा जो लाइव बैठती है, जो इसको शेर मारेगा मैं उसकी पिक्चर अपने कमरे में लगा दूंगी। जे दयूस वेखना हो ते वेख्या जो हकीम लोहा पाड़ सुने, हकीम का नाम है हकीम लोहा पाड़। अपनी बीवी का खुद हाथ पकड़ के कहता है गैर महरम को कि इसका हाथ अपने हाथ में ले लो, और मैं ये सिस्टम खत्म करने चाहता हूं कि बीवी जिससे चाहे मिले, जिससे चाहे बातें करे, ये कोई सिस्टम होना ही ना चाहिए। फिर अगले दिन वलीमा किया और वलीमे की रात पे उसकी 3 या 4 बीवियां हैं, उनको भी मर्दों के बीच में ले आया और मर्दों में बिठा के बाहर से दूसरे जनाब शहर से बच्चियां मंगवा के डांस किया और जनाब सामने मुजरे हो रहे हैं, अपनी बीवियां भी बीच में बिठाई। मैं क्या अपनी की बिठानी, अपनी दूजियां बुलानी ही नहीं सन, अवधियां जी सन, यही नचा लेनी सन। नाराज दे नहीं हो रहे होगा तो की गल हो, आप किहड़ा दोबारा आना है। ओ अल्लाह की कसम अपनी गैरतों को, ये मोबाइल बहुत बड़ा फितना, इससे बाहर आओ। अगर 10 साल 8 साल के आपके बच्चे के हाथ में मोबाइल है तो तुम जनाब इस चक्कर में ना रहो कि ये ठीक है, हम बस दूध पी के सोते रहेंगे। ये जनाब 2025 ये जदीद दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है, ये फितनों का दौर है। तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा जी ऐशा फरमानिया ने अल्लाह बरकत नाजल करे, अल्लाह रामता नाजल करे अंसार दी औरतें। फरमाया अम्मा जी तुसी ये गल क्यों कहंदिया जो? फरमाया सारी रात अंसार दी औरतां टाकियां बना के, लीरा बना के चादरां बनांदियां रहियां ने। सुबह फजर दे वेले एक बच्ची ऐसी नहीं सी जिन्हें पर्दा ना कीता होए। सारी की सारी पर्दे के अंदर, सारी की सारी पर्दा करके बापर्दा होके मस्जिद में आई, और जिन्हें को चादरा नहीं सन और नाल वाली चादर दे विच लिपटी हुई सन कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ने फरमा दिया है कि आज के बाद पर्दा करना है, तो हम मोहम्मद का फरमान नहीं छोड़ सकते। क्योंकि ये पीरो मुर्शिद कौन है? इन्नमा काना कौलल मोमिनीन, इन्नमा काना कौलल मोमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आए व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। आप दी आमद तो पहले लोग खुली गमराई अंदर, लोग जहालत अंदर, किस कदर जहालत अंदर डूबे हुए ने। इंज पानी पिलाण लगदे, पानी पिलाण लगदे जानवरां नूं। वो कहंदा पहला मेरा कबीला पिलाएगा, वो कहंदा मेरा पिलाएगा। इसे गल ते लड़ाई हो जाती, इसे गल ते तलवारां निकल आंदियां, इसे गल ते बंदे कतल हो जाते, खानदान दे खानदान तबाह हो जाते। केड़ी गल नाराज हो गया जो? फिर दसो केड़ी गल ते अज दा मुसलमान जे कवे मेरी 4 चालियां ते वारी सी, मेरी 4 चालियां ते वारी सी, तू 4 पैंतियां ते बन लिया वे, ए उन्हें तो घाटे। मेरी बारी थी, तूने पहले पानी कैसे आके बांध लिया। हमारे इलाके में 3 आदमी मर गए इस पानी बांधने की वजह से। ये वो लोग जिन्होंने रसूल को पहचाना, वो लोग पैगंबर सल्लम जब मैंने फरमा दिया आपका हुक्म आने के बाद फिर उन्होंने इनकार ही नहीं की
पहले पानी से लड़ रहे हैं और जब पैगंबर आए फिर क्या हाल है? वायुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। जदों मेरे पीर आए, जदों सरकार आ गए, जदों सरकार नूं पछाण लिया वे सरकार की आमद मरहबा हो गई है। फिर हाल की है, जंग दा मौका है, एक सहाबी ने कहा पानी चाहिदा है। पहले दे हालात सुन ले, हुण बाद सुन। जदों वेख लिया वे पानी चाहिदा वे, ये पानी करीब लैके आया वे, नाल वाले ने आवाज़ दी मैनू पानी चाहिदा वे, इसने अगले नू पानी दे दिता। इहदे कोल पानी पहुंचा है, अगले सहाबी ने आवाज़ दी मैनू पानी चाहिदा वे, उसने खुद नहीं पीता, अगे दे दिता। अगले कोल पहुंचा वे, इसने कहा मैनू पानी चाहिदा वे। 4 या 5 सहाबा शहीद हो गए। केड़ी गल्लों? एक दूजे नूं कुर्बानी देण तो, एक दूजे का ख्याल रखण तो, एक दूजे दे नाल चलण तो, क्योंकि पहले पानियां तो लड़ रहे ने। जदों रसूल नूं पछाण लिया, जदों पैगंबर नूं पछाण लिया, फिर किस तरह ये सारे जान दे गए ने, दस के गए ने। दस गए ने शाह नवाज वालियां नूं पानियां तो लड़ना कोई नहीं, पानियां तो झगड़ना कोई नहीं। और जदों पैगंबर दा फरमान आ जाए, जहान छड़ दिया जो, मुहम्मद दा फरमान ना छड़िया जो। तुसी छड़ दे जो कोई नहीं, बोलो पैगंबर दी बात आ जाए, मनदे हो कि कोई नहीं? मनदे हो? सारे मनदे हो? चलो वेख लें। तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दाढ़ी नो माफ कर दो। सारे मनी बैठे। जुमे दा दिन होएगा, सीधा नाई दे कोल उस तरह सीधा भी फेरना ते पुठा भी फेरना, ताकि ये बार ना आए। पैगंबर ने फरमाया इसनों माफ कर दो। जे आपनों लोगों कलमा पढ़िया है, जे आपने कलमा पढ़ लिया वे, जदों रसूल नूं पछाण लिया वे, फिर आप दे किसी भी फरमान की ना फरमानी नहीं हो सकती। फिर आप बात भी चलेगी, मुस्तफा दी चलेगी, फिर जात भी चलेगी, मुस्तफा दी चलेगी, फिर कौल भी चलेगा, मुस्तफा दा चलेगा, हदीस चलेगी, मुस्तफा दी चलेगी। फिर जनाब बरादरी सिस्टम नहीं, कोई वडेरा सिस्टम नहीं, कोई बड़ा सिस्टम नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ मोहम्मद दे गुलाम बन जाना वे। तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी बेटी जनाब फुफी दी बेटी सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, ज़ैनब तेरा निकाह मेरे गुलाम नाल होएगा। नहीं या रसूल अल्लाह, मैं उच्चे खानदान दी, मैं वड्डे खानदान दी, मैं बड़े खानदान दी, ए मंडिया चो विकदा आया वे, मेरा निकाह इस दे नाल। या रसूल अल्लाह ज़ैन नहीं मनदा, साडा भी नहीं मनदा। सैयद दा रिश्ता सैयद दे नाल, जट दा रिश्ता जट दे नाल, बट दा रिश्ता बट दे नाल, अराई दा रिश्ता अराई दे नाल। हुण बरादरियां चो बाहर करिए रिश्ते। हुण एडे भी दिन लंघ गए कि बरादरी चो बाहर जाइए। बच्चियां घर बैठी बूढ़ी हो रही हैं, रिश्ता नहीं कर रहे क्योंकि बाहर हमने करना ही नहीं। नाक जा रही है हमारी, बाहर नहीं हम कर सकते। अपनी बरादरी में करना है, अपनी बरादरी में ना मिले, आदमी है तो वो बूढ़ा हो जाए, बच्ची है तो वो बूढ़ी हो जाए, लेकिन रिश्ता बरादरी में होगा। उन्होंने दे दी है, उन्होंने दे दो, वो कारी साहब है, मौलवी है, उन्हें को की लबना। अगर आलमे दीन का रिश्ता आ जाए, दीनदार का रिश्ता आ जाए, वो तो सीधा साधा है, उसे दुनिया का पता ही कोई नहीं। भला मौलवी नूं दुनिया का पता होंदा? ते दसो जिन्हें मौलवी नूं पता होंदा, किसी होर नूं पता होंदा? शायद और मौलवी साहब वो तो सीधा साधा बंदा, उन्होंने की पता। असी रिश्ता नहीं करना। थोड़े दिन बाद रिश्ता हो गया है, तुसी रिश्ता कीता, वो बंदा वेख्या? हाँ जी वेख्या। की करदा? और तो कुछ नहीं करदा, बस पक्का भी पींदा है, कच्चा भी पींदा है, ते थोड़ी बहुती कदे मेहंदी मुंदी हो शराब पी लैंदा, पर ज्यादा नहीं करदा। ते कोई खुसरे आए हो तो पैसे पूसे सट लेंदा। ये है मुसलमान। पैगंबर सल्लम की फूफी की बेटी है, आपने निकाह मेरे गुलाम से होगा, ज़ैद से होगा। फरमाया या रसूल अल्लाह मेरा ज़ैन नहीं मानता। फरमाया वमा कान लिमोमिन वला मोमिना इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन। पैगंबर जी अपनी फूफी दी बेटी नूं कह दो, जिन्हों मुहम्मद दा फैसला कबूल नहीं,
अल्लाह ने उसका ईमान ही कबूल नहीं। अल्लाह को इसका ईमान चाहिए ही नहीं जिसको मोहम्मद का फैसला नहीं कबूल। हमारी बच्चियां घर बैठी बूढ़ी हो रही हैं, बाहर रिश्ता करना ही नहीं, करना है तो बरादरी में करना है। जे रिश्ता कर दी है तो जे रिश्ता हो जाए फिर की होंगे? गोले किंदे चल रहे हैं? तानू नहीं पता फला जट दी फला जिम्मेदार दी उसकी मंगनी हुई है। ए जनाब कंजर किथे आए ने? फला सैयद दी शादी है उथे आए ने। जिन्हां दी मेहंदियां ते जिन्हां दी शादियां ते सारी सारी रात ढोल बजन, वो भी कहें हम मुसलमान हैं, वो भी कहें हम तौहीद परस्त हैं, हम अहले हदीस हैं, वो भी कहें कि हमने कलमा पढ़ा है। चौक में बच्ची नचाने वाले खुद को मुसलमान कहें, शराब के नशे में धुत होके पैसे फेंकने वाले वो भी कहें कि हमने मान लिया सरकार की आमद मरहबा। इसने तो सरकार को पढ़ा ही नहीं। जिन्होंने सरकार को पढ़िया है तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बीवी आई है या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ा दो। आपने क्या कलमा पढ़न तो बाद अल्लाह दी जात नाल शिरक नहीं करना, कलमा पढ़न तो बाद कोई मर जावे वैन नहीं पाने। उन्हें कहा या रसूल अल्लाह सारियां शर्तां कबूल ने पर वैन मैं नहीं छड़ने। या रसूल अल्लाह मेरे रंगा वैन तो पूरे मदीने च पांदा ही कोई नहीं, मैं तो स्पेशल लिस्ट वैन। आपने क्या कलमा पढ़ के वैन नहीं पाने? फरमाया या रसूल अल्लाह मैं कलमा नहीं पढ़ती, हालत कुफर में है, इस्लाम लाई नहीं है, मोमन बनी नहीं है, कलमा पढ़ा नहीं है, लेकिन जानती है मोहम्मद का मकाम क्या है कि कलमा पढ़ लिया तो इस पैगंबर की बात की इनकारी नहीं होगी। कलमा पढ़ लिया फिर मोहम्मद का गुलाम बनना पड़ेगा। जाके दरवाजा खटखटांदी है, फरमाया सुन ले मेरा फला फोत होया सी तो बड़े ही वैन पाए सन, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होने लगी हाँ, हुण मैं जान गई हाँ सरकार की आमद मरहबा। हुण सरकार आ गए ने, मैं आमद मुस्तफा पछाण गई हाँ, हुण सरकार आ गए ने, हुण वैन नहीं पाने, किसी जिंदे दा पवाना है ते पवा लै, मैं कलमा पढ़ के वैन नहीं पाने। साडे पिंड पैंदे ने कोई नहीं, पिंड पैंदे ने कोई नहीं, इत्थे भी पिंडा च मशहूर ने, ओ फलां नूं लियाओ वो बड़े वैन पावेगी। कलमा पढ़ के वैन नहीं पाने क्योंकि पहचान लिया वे वमन युतिल्लाह वर रसूल व उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन। जेड़ा अतात करेगा वो जनाब नबियां दे नाल सिद्दीकीन दे नाल होएगा, वो शुहदा दे नाल होएगा। लोगों आप दी अतात करो, जे कलमा पढ़िया है कलमे दी लाज रखो, जे कहंदे हो सरकार की आमद मरहबा आप दी आमद हक है, फिर आप नूं पहचानो आप रसूल ने। ते रसूल दी किसी दी बात दी इनकारी नहीं। तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आए, किस तरह माशरा तबासी किस तरह बर्बासी हो माशरा। ओ माड़िया नू पकड़ लेंदे, गरीबा नू पकड़ लेंदे, कोई अमीर अगर जुल्म करदा गरीब जुल्म करदा, अगर कोई तकड़ा बंदा जुल्म कर बैठा उसनू छड़ देंदे। एक आदमी आया, उस एक बच्ची ने चोरी कर ली, उसनू लिया के पकड़िया गया, फरमाया इसका हाथ किया जाए। कबीले वाले इकट्ठे होए, फरमाया फला सहाबी नू भेज दो, ओ पैगंबर दा बड़ा करीबी है, पैगंबर बड़े प्यार करते ने, इसकी सिफारिश ला दो कि इसनू माफ कर दिता जाए। हुण साडी अगर बच्ची दा हाथ कटिया गया साडी तां नक ही नहीं रहनी, साडी माशरे च इज्जत ही नहीं रहनी। ओ आए कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बच्ची नू छोड़ दो। साहबी कहने लगे या रसूल अल्लाह इस बच्ची नू छड़ दो, इहदी मैं सिफारिश करना आया। फरमाया मेरे सहाबी वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफी। मेरे तो पहले जलालत अंदर सो, मेरे तो पहले गुमराहियां अंदर सो, हुण मैं आ गया वहां, हुण पीरो मुर्शद आ गए ने, तू कह रहा इसनू छड़ दवो। अल्लाह दी कसम है, मैनू कसम है उस जात दी जिस दे हाथ अंदर मुहम्मद दी जान है, अगर ए जनाब चोरी मुहम्मद दी बेटी फातिमा कर दी मोहम्मद इससे भी हाथ कट देंगे। क्योंकि अब अदल होगा, अब इंसाफ होगा, अब इंसाफ पे फैसले होंगे।
क्योंकि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं, सरकार की आमद मरहबा हो गई है। तुम कहते हो कि मैं इसको छोड़ दूं, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी ये करती मैं उसके भी हाथ काट देता। ते सरकार की आमद मरहबा असी किवें पछाणे आवे। साडा जुडिशल सिस्टम 136वीं में पता नहीं 140वीं नंबर पे, जिसका केस अदालत में लगा हुआ है वो चक्कर लगा लगा के जलील हो रहा है। जो तकड़ा है वो कह रहा है वकील को, ये लो पैसे, मैं नहीं आऊंगा, इसकी नाक ऐसे रगड़ना, ये रोजाना अदालतों में आए, ये अदालतों में रोजाना ऐसे ही खज्जल हो, मैं नहीं आऊंगा, इसको बुलाते रहना। ये हमारा अदालती निजाम, अल्लाह की कसम जिसने बदला भी लेना हो वो हमारी अदालतों के सामने लेता है। ये इंसाफ पे मबनी हमारा निजाम है। इतनी इतनी तनख्वाहें लेके जज हजरात खा रहे हैं, सिक्योरिटी मिल रही है, पेंशन मिल रही है, जनाब सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन इंसाफ नहीं हो रहा। पूरी की पूरी नस्लें चली जाती हैं, केस अभी चल रहा होता है, जो केस लड़ रहा होता है, जिस पे केस है, बात के तो वो भी दुनिया से गए होते हैं, लेकिन अभी केस चल रहा होता है। ये हमारा निजाम है। पैगंबर फरमा रही है अगर जुर्म मोहम्मद की बेटी करती मैं उसका भी हाथ काट देता, क्योंकि किसे अमीर नू, किसे गरीब नू, किसे माड़े नू, किसे तकड़े नू कोई फकीयत नहीं। ते साढ़े जिन्हें बंदा मारना वे मारदा ही अदालत च, वो कहना पेशी ते आएगा, इत्थे इनू रगड़ांगे। मैं जुमा पढ़ाया तो मेरा मसला बना, मैं देखा एक सफेद पोश आदमी और बाहर निकलिया तो उन्होंने जज की अदालत का घेर उठा लिया। ये जिसने इंसाफ देना था, जिसने इसको बचाना था, जिसने सिक्योरिटी देनी थी, जिसके पास वो आया हुआ था, उसकी अदालत के सामने लोग आवारा गुंडे जमा किए हुए हैं और उसकी छतरोल कर रहे हैं। ये कैसा इंसाफ, ये कैसा निजाम। पैगंबर से सल्लम आए, आपने अदल किया, इंसाफ किया। हमने अगर रसूल को रसूल की हसीयत से पहचाना, हमारा अदालती सिस्टम ये ना होता। जहां हमें इंसाफ मिलना है उसके दरवाजे पे 50 रुपए का, 100 रुपए का, 300 रुपए का स्टाम्प ले लो, बेशक 10 साल पुराना ले लो, 20 साल पुराना ले लो, वहीं पे तुम्हें गवाह मिल जाएंगे। जनाब जे झूठ मारना है तो एने पैसे, कसम चकना है तो एने पैसे, जे न्याय चकना है तो एने पैसे। कोई अदालत जाने होने, वहीं तुम्हें मिल जाएंगे झूठी कस्में देने वाले, वहीं मिल जाएंगे झूठे कुरान देने वाले, वहीं मिल जाएंगे झूठी जनाब गवाहियां देने वाले। ये हैं हम मुसलमान। अल्लाह की कसम हमारे अंदर वो पैगंबर सल्लम अगर रसूल को हसीयत से पहचाना होता, सहाबा किराम ने जैसे पहचाना था, तो ये माशरा ऐसे जलालत गुमराही पे ना होता। उन्होंने रसूल की आमद को जब पहचाना, तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद, मेरे वाले देखो, तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद, उठाओ बुजुर्गो, हाथ लग उठाओ। तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जनाब मुआहदा हो रहा है कफारे मक्का दे दरम्यान, मोहम्मद सल्लम दे दरम्यान। और जनाब जदों मुआहदा लिखा गया ऊपर शर्त लिखी गई, अगर कोई काफर मुसलमाना कोल चला गया मुसलमान उसनों वापस कर देंगे, लेकिन अगर कोई मुसलमान काफरा कोल गया मुसलमान वापस नहीं, काफर इनू वापस नहीं करेंगे। आपने ऊपर सैन कर दिते, सिग्नेचर हो गए, मुआहदा हो गया। सैयदना उमर उठे, या रसूल अल्लाह असी हक ते नहीं, क्यों नहीं उमर? या रसूल अल्लाह जे इन्हां नाल लड़दे हो ये शहीद हो जाइए, असी जन्नत च नहीं जावांगे। उमर जन्नत च जाओगे। उमर ने पूछा, या रसूल अल्लाह अगर ए साडे नाल लड़दे हुए मारे जान जहन्नम च नहीं जाणगे? उमर जहन्नम च ही जाणगे। या रसूल अल्लाह एनी झोके सुलह करन दी केड़ी लोड़ सी? या रसूल अल्लाह ये शर्त कैसी? हमारा आदमी जाए तो ये वापस नहीं करेंगे, इनका आए तो हम वापस करेंगे। फरमाया, इन्नी रसूलुल्लाह, उमर मैं अल्लाह दा रसूल। आपनु मसला समझ च नहीं आया, आप सैयदना सिद्दीक कोल चले गए। ये सिद्दीक मैनू मसला दस दो, मुसलमाना दा बंदा चला जाए ना कोल, ए वापस नहीं करनगे, इन्हां दा आ गया असी वापस करांगे। फरमाया, होवा रसूलुल्लाह, ओ अल्लाह दे रसूल ने।
सैयदना उमर कहन लगे मैनू मसला समझ नहीं आया। पैगंबर कहते ने इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह दा रसूल तू कह रहा ओ अल्लाह दे रसूल ने, मैनू मसला समझा दो। फरमाया उमर सुन लै, जिसनों नबी मान लीए, जिसका कलमा पढ़ लीए, जिसनों रसूल मान लीए, वो जेड़ा भी फैसला कर दे उनके किसी फैसले ते उंगली नहीं ठाई दी, उनके किसी फैसले ते भी उंगली नहीं ठाई दी, उसनूं मान लेना चाहिए। मुहम्मद जो भी कहते ने हक कहते ने, मुहम्मद जो भी कहते ने सच कहते ने। असी उम्मती हाँ, उन्हां दा जेड़ा फैसला आएगा असी वही फैसला मन्नांगे। आपनूं रसूल दी हसीयत नाल पछाणो लोगों, आपनूं कलमे दी हसीयत नाल। असी कलमा पढ़ लिया वे अल्लाह दे रसूल दे गुलाम बन गए हाँ। असी कलमा पढ़ रहा है, कलमा पढ़न तो पहले आज़ादी, काफर होने की हालत च आज़ादी, कुफर की हालत च आज़ादी, मुशरक होने की हालत च आज़ादी। जनाब अगर कलमा नहीं पढ़िया असी आज़ाद हाँ, जे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वे असी मुहम्मद दे गुलाम हाँ। और गुलाम की कोई अपनी मर्जी नहीं होती, गुलाम की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, गुलाम की अपनी कोई हसीयत नहीं होती। हम रसूल के गुलाम हैं, हम वही करेंगे जो मोहम्मद फरमाएगा, हम वहां पे चलेंगे जहां मोहम्मद चलाएगा, हम वहां से हटेंगे जहां से मोहम्मद हटाएगा, हम वहां पे लगेंगे जहां रसूलुल्लाह लगाएगा, क्योंकि हम गुलाम हैं, हमारी अपनी मर्जी है ही नहीं। असी गुलाम बोलो आ कोई इंशाल्लाह गुलाम तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद, फिर क्या तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम। आप दी हदीस आ जाए, आप दा फरमान आ जाए, आप दा फरमान आ जाए, आप दी जनाब बात आ जाए, आप दी बात आ जाए, सब कुछ छोड़ा जा सकता है। फरमाया मेरे सहाबा सुन लो, कोई भी नाप तोल चे कमी ना करे, कर दे। फरमाया ओ मेरे चो ही नहीं, ओ साडे चो ही नहीं, जेड़ा मिलावट करे। ओ ना आखिरी बात प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब फरमान लगे, एक बंदा मेरे को जुमा पढ़ना आया करे, तो बड़ा गरीब हो, साइकिल से आया करे, कहते थोड़े अरसे बाद वो हर जुम्मे ते आए ना, तो मैं पता किया, कहते जी उमरे ते गया, कहने लगे मैं बड़ा खुश होया कि उमरे ते चला गया। फरमाया जदों आया मैं मेरा दीवाना सी परवाना सी, मैं क्या हर जुम्मे आंदा मैं दे पीछे जावा। फरमाया मैं एड्रैस पूछ के पीछे चला गया घर, मैं मिलिया, मैं कहा जी बड़े खुश नसीब हो, इन्नी गरीबी की हालत तुसीं अल्लाह का घर वेख आए हो। उन्हें जी अलहमदुलिल्लाह। फरमाया काम की कीता, की शुरू किया? उन्हें कहा प्रोफेसर साहब दुध का काम शुरू किया है, केदा 5 किलो ले आने 12 बना देने। इन्हें सारे उमरे सारा जेड़ा जुम्मे सुने सारे थलों नहीं टपा दे। पैगंबर ने फरमाया वो हम में से नहीं जो मिलावट करे। हमारी जब पेट्रोल पंप पे जाओ ना तेल पूरा मिले, अगर दूधी को दूध दे रहे हैं वो नहीं पूरा, अगर दे रहे हैं तो मिलावट से दे रहे हैं। पैगंबर फरमा रहे हैं वो हम में से नहीं जो मिलावट करे। पाकिस्तान अल्लाह दे हुक्म नाल पहले नंबर ते, तुसी इंटरनेशनल रिपोर्ट वेखो ना, पाकिस्तान इस लाज नाल पहले या दूसरे नंबर ते, क्योंकि अल्लाह के हुक्म नाल कोई चीज़ असली नहीं मिली, कोई खालस नहीं मिलनी। असी खुद जाके कहांगे पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तानी, या जापान दी दें या किसी और दी दें। वो गैर मुस्लिम थे, उन्होंने हमारे कानून हमारे पैगंबर की बातें अपना ली। वो हर चीज़ मेरिट पे करते हैं, उनकी चीज़ें बेधड़क होके लेते हैं, अपनी नहीं लेते। पता है कि हजरत का काम ही यही है। तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी आमद हाके, आप सरकार की आमद हाके। जिस सरकार नूं पहचाने आवे आप दा आन दा मकसद की वे, अपने आप नूं बदल लो, सब रोज़ बदलो, दिन रात बदल लो, आप दी जिंदगी जे बदले, तब्दीली आ जाए, घर पकीज़ा होए, घर मोहतर होए, घर दे अंदर सुकून होए। ते कोई कहंदे ने कारी साहब दम कर दो, साडे घर अंदर चिक चिक जांदी कोई नहीं। कारी साहब साडे घर सुकून नहीं, पैसा है माल है, सुकून नहीं है। सुकून क्यों नहीं? कार साहब साढ़े घर अंदर सुकून क्यों नहीं? साढ़े घर अंदर परेशानियां टेंशना कर दे की हो, असी कर दे कुछ भी नहीं। हाँ कारोबार है माशाल्लाह, इतना वसी कारोबार है, लेकिन किते बेटी लड़ रही है, किते बीवी लड़ रही है, किते बेटा लड़ रहा वे। ये बदतमीजी है जनाब। सारा माहौल हुआ क्यों? क्योंकि ना कुरान पढ़ाया, ना हदीस पढ़ाई, ना जनाब हमने जनाब पैगंबर की सीरत पढ़ाई, हमने कुछ पढ़ाया ही नहीं।
जिस घर के अंदर सामने LED लगी होए, जिस घर के अंदर बच्चों के हत्थे मोबाइल और रात को फिल्मां वेख रहे होण, उस घर अंदर सुकून होना, और सुकून होना है। जिस घर के अंदर फिल्मां चलन, गाने चलन, जिस घर के अंदर गंदी फहाशी फिल्मां वेखी जान, बच्चे कार्टून वेखी जान, उस घर के अंदर सुकून किधर से आया? पैगंबर ने फरमाया दयूस बंदा जन्नत में नहीं जाएगा। दयूस वो जिसके घर के अंदर जनाब बेहयाई और वो रोक ना सके। बाप बैठा है वो खुद मोबाइल पे देख रहा है, बेटी बैठी है वो अलग कमरे में देख रही है, बीवी बैठी है वो अलग कमरे में देख रही है, वो सब्जी काट रही है, सामने फोन है जनाब, उस पे फिल्म या ड्रामा चल रहा है, वो गैर महरम है, तुम उसको देख ही नहीं सकती। तुम उसको कैसे देख सकती हो? अपने घर के अंदर गैरत का माहौल मुहैया कीजिए। ये एक बहुत बड़ा फितना है, जो वो देखेंगे वो करेंगे। जिस घर के अंदर लव स्टोरी, लव मैरिज बेटी और बीवी देख रही हो, बताओ वो उस पर असरअंदाज ना होगी? घर के अंदर पकीज़ा माहौल तब होगा जब वो कुरान और सुन्नत की पाबंद होगी, जब सुबह के अज़कार शाम के अज़कार किए जाएंगे, जब कुरान खोला जाएगा। जो 1-1 बजे तिकर चलना ही मोबाइल। साढ़े पिंड एक चोर फड़ी जा, दसिया उन्हें कहा जेड़े घरे जावा वही मोबाइल चलाता है, जेड़े घरे जावा वही चलाता है। अखीरी एक घरे वड़ गया, उन्होंने पकड़ लिया। उन्हें कहा मोबाइल वाली मेहरबानी करो, 1 बजे तक चलाते हो, असी भी तो रात को आना होंगे। जिस घर के अंदर सारी रात मोबाइल चल रहे हो, जनाब बीवी भी देख रही है, बेटा भी देख रहा है, सबके हाथ में अलग अलग मोबाइल है, और जनाब फहाशी देख रहे हैं, वो जो देख रहे हैं वो करेंगे भी। ये इंसान के ऊपर वो अप्लाई होगा, इंसान के ऊपर उसके बदल में चेंजिंग आएगी, क्योंकि वो देख ही वही रहा है, वो करने की कोशिश करेगा। घर में सुकून तब होगा जब घर के अंदर कुरान और सुन्नत होगी, मोहम्मद अरबी का दीन होगा। ते दीन होना कदों है? जदों कुरान खोलांगे, जदों हदीस खोलांगे। हुण घर एक ही है, तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद। आखिरी हदीस, तेरे मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बीवी सईदा ऐशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने, महीना महीना गुजर जांदा, महीना महीना गुजर जांदा, महीना महीना गुजर जांदा। फिर सुनी आखिरी हदीस, महीना महीना गुजर जांदा, महीना महीना गुजर जांदा, महीना महीना गुजर जांदा। पैगंबर दे घर अंदर चूल्हा ना जलदा। एक महीना गुजर जाता, चूल्हा गर्म ही नहीं होता, पैगंबर के घर कोई चीज ही ना पकती। मजाल किते गाली आई होवे, मजाल किते गंदी आवाज आई होवे, मजाल कदे जनाब फहाशा आवाज आई होवे, मजाल किते झगड़ा होया होवे। महीना महीना गुजर जांदा। कदे ऐशा रज़ी अल्लाह तआला ने सैयदना सिद्दीक नूं कहा होवे किधर शादी कर दी, उत्थे तां महीना हो गया है, कोई चीज ही नहीं पक्की। आप एक दिन बैठे ने चारपाई दे ऊपर, रात दा वेला है, आप सारे एक साइड ते, फिर आप कदे दूसरी साइड ते। अम्मा जी ऐशा खड़ी हुई, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान। ऐ की होंदा है? कदे सज्जी साइड ते जांदे हो, कदे दूसरी साइड ते जांदे हो। फरमाया ऐशा मुहम्मद नूं भुख बड़ी लगी है, लेकिन घर की है मां बैना बैती व मिंबरी, घर की है जन्नत दा टुकड़ा। फरमाया मेरे हुजरे तो लैके मेरे मिंबर तक ये जगह जन्नत दा टुकड़ा है। वो जगह मोतर क्यों है, पकीज़ा क्यों है? वो जगह अंदर फहाशी कोई नहीं। आपकी इतनी साल उम्र है, सहाबी रसूल फरमांदे ने मैं कदे सुनिया ही नहीं मुहम्मद ने गाली कड्डी होए। अस टुरे जांदे, तो बाहर मसीह तो निकलांगे, अज जुमा उत्थे गिरे पिया होगा, इत्थे ही जावांगे, गालियां दा माहौल। फरमाया मेरे सहाबा सुन लो, या रसूल अल्लाह मैनू नसीहत कर दो। सहाबी आए ने, या रसूल अल्लाह मैनू नसीहत कर दो। फरमाया सुन ला मेरे सहाबी, कदे गुस्सा ना करी। कदे गुस्सा? या रसूल अल्लाह कोई और। फरमाया गुस्सा ना करी।
या रसूल अल्लाह कोई और, या रसूल अल्लाह कोई और। फरमाया गुस्सा ना करी, 3 बारी फरमाया। आपने कहा कदे गुस्सा ना करी, साडा गुस्सा जांदा है कोई नहीं। मां ने आवाज दी है 2 दफा, अम्मी तेन पता नहीं मेरा ब्लड शूट कर जाता है। मां नाल बदतमीजी, भैणा नाल बदतमीजी। ये रसूल को हमने पहचाना नहीं, मोहम्मद अरबी को हमने जाना नहीं। वो घर पकीज़ा मुअत्तर क्यों था? उस घर के अंदर शरीयत थी, कानून था, इस्लाम था। मोहम्मद अरबी सल्लम को अगर पहचाना है, अगर रसूल की हसीयत से मानते हो, फिर सर के बालों से लेके नाखून तक मोहम्मद के गुलाम नजर आओ। फिर इको बात कहो, इन्नमा काना कौलल मोमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। मोमन होवे जदों पैगामे मुस्तफा जाए, मोमन होवे जदों मोहम्मद दा फरमान आ जाए, मोमन होवे जदों मोहम्मद दी जात आ जाए, मोमन होवे जदों आका दा फरमान आ जाए। जहान ता छोड़िया जा सकता है पर मोहम्मद की बात नहीं छोड़ी जा सकती। दुआ है जेड़ा बयान किया अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।